एक सब्सक्राइबर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, यानी अब तो वो पेड कम्युनिटी का मेंबर है, बट उस वक्त अच्छी बातचीत हो गई उससे ऑन ईमेल्स, ऑन व्हाट्सएप। और उसका एक सवाल था मुझसे, फुरकान भाई, मैं दिन में 17 डेटा पॉइंट्स को फॉलो करता हूँ। सुबह उठता हूँ, न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, सेक्टर्स की न्यूज़ हो, कंपनी की न्यूज़ हो, मार्केट की न्यूज़ हो, देन फॉरेक्स साइट के ऊपर क्या हो रहा है उसको फॉलो करता हूँ, देन कमोडिटी प्राइसेस को फॉलो करता हूँ, देन दुनिया क्या बात कर रही है पाकिस्तान के बारे में वो फॉलो करता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल सऊदी अरब ने SIFC के बारे में क्या कहा, या उस वक्त तो रोल ओवर की बातें होती थी तो रोल ओवर के बारे में क्या कहा, चाइना रोल ओवर करेगा कि नहीं करेगा। और पूरा दिन मैं स्टॉक मार्केट को फॉलो करता हूँ। कोई भी चीज़ मेरे पास आ जाए मुझे पता होती है, मैं एक एनालिस्ट बन चुका हूँ। यहाँ तक कि जो शाम को NCCPL 6:30-7 बजे डेटा निकलता है कि किस सेक्टर ने कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग की किस सेक्टर के अंदर, वो भी फॉलो करता हूं मैं बताता चलूं, NCCPL में होता ही है कि आपको शाम में वो बता देते हैं कि बैंकिंग सेक्टर ने, यानी कि सारे बैंक्स ने मिला के फर्टिलाइजर सेक्टर में कितनी एक्टिविटी की है फॉर एग्जांपल। तो आप उससे एग्जैक्टली एक्सेल शीट में निकाल सकते हैं कि ये कौन सा शेयर लिया होगा, कितना शेयर लिया, कितना बेचा। ही यूज्ड टू इवन फॉलो दैट। लेकिन जब उसके रिटर्न को मैं देखता था तो कुछ नहीं था, मतलब कि रिटर्न में कोई खास फर्क नहीं था इतना सब कुछ फॉलो करने के बावजूद। तो मैंने उसको कहा, यार एक काम करो, तुम मुझे ये जो तुम्हारे सारे डेटा पॉइंट्स है ना, ये सारे मुझे भेजो और मुझे बताओ कि तुम फॉलो क्या क्या कर रहे हो। लिटरली 22 डेटा पॉइंट्स, 22 डेटा पॉइंट्स ही यूज्ड टू फॉलो। कुछ डेली थे, कुछ वीकली थे, कुछ मंथली थे। तो मैंने उसको कहा कि भाईजान अब जो मैं बता रहा हूं ना उसको गौर से सुन लो। मैंने उसको 3 कैटेगरीज ऑफ डेटाबेस फॉलो करने के लिए बता दिया। मैंने कहा एक वो डेटाबेस है जिसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाजार के अंदर। दूसरा वो डेटाबेस जो अगर फॉलो कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई नुकसान नहीं होगा। एंड तीसरा जो कि हमेशा आपको फॉलो करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जिनको आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपको ट्वीट्स में नज़र आता होगा, अक्सर लोग बात करते होंगे करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत बढ़ गई है, 35% करेंसी इन सर्कुलेशन ईयर ओवर ईयर हो गई है, और ये नेक्स्ट मंथ घट जाती है 7-8%, बट फिर भी ईयर ऑन ईयर ज़्यादा है। आप सोचते हैं यार इसका क्या करना है, ये तो बहुत इन्फ्लेटरी होता है, इससे तो बहुत डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा। आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, आप इन्वेस्टर हैं। ये काम इकोनॉमिस्ट को करने दें। अमेरिका के अंदर इससे 1.5 लाख गुना ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन, फेड क्या कह रहा है, फेड के डिफरेंट पेपर के डिफरेंट रेट्स, उन डिफरेंट रेट्स के ऊपर डिफरेंट मैच्योरिटी के अंदर ऑप्शंस की क्या प्राइसिंग चल रही है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या कह रहा है, ये सब चलता है अमेरिका में। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स, जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं? सो ये जो नंबर आपको नजर आए ना, चाहे ट्विटर पे कोई फॉलो कर रहा हो, चाहे बहुत ही को बड़ा इकोनॉमिस्ट हो और बहुत ही को बड़ा चीता हो, आपने एज अ सिंपल रिटेल इन्वेस्टर ऐसे नंबर को फॉलो नहीं करना है। करेंसी इन सर्कुलेशन, लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट जो हो वो हो, आपने डेली, वीकली, मंथली, डेली तो आता भी नहीं है, मंथली नंबर्स को फॉलो नहीं करना है। ये नॉइज है आपके लिए। आपको कोई, आपकी कंपनीज के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, आपके दिमाग के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, आपकी नॉलेज के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। इसी तरह ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं देखता हूं कि डेली के नंबर्स आ रहे होते हैं कि भाईजान आज का वॉल्यूम कितना था, ये तो ठीक है, वैल्यू कितनी थी, इससे क्या फर्क पड़ता है, बट चलो ये भी ठीक है। आज सेटलमेंट कितनी हुई, आज फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट कितना है, आज MTS का, MFS का ओपन इंटरेस्ट कितना है, आज बदले का रेट क्या था। भाई क्या करना है इसका, इससे क्या पता चलेगा? इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं, किसी ने एक दिन ज़्यादा माल ले लिया, उसको बदले का रेट ज़्यादा पड़ गया, किसी ने बाजार के अंदर शॉर्ट सेल कर दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे आपकी ज़िंदगी में एज अ सिंपल रिटेल इन्वेस्टर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टॉप फॉलोइंग दीज नंबर्स। इसी तरह मेरा जो सब्सक्राइबर NCCPL के डेली नंबर्स फॉलो करता था शाम में 6:30-7 बजे, कि किसने लिया, किसने बेचा, आज कौन सा इंस्टीट्यूशन किस में एक्टिव था, आज ये XYZ इतने सारे मीज़ान ले गया, गोरा सिस्टम में बायर है या गोरा सेलर है। अगर एक म्यूचुअल फंड ये नंबर फॉलो कर रहा हो ना, क्योंकि उसके बाद बड़ी क्वांटिटी हो तो फ़र्क भी पड़ता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो भी नंबर्स हैं ना, ये नॉइज़ हैं। जब आप आखिरी कैटेगरी पे पहुंचेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा किन नंबर्स को फॉलो करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ या मैं भूल गया हूँ। वो चीज़ें आपने फॉलो नहीं करनी है। वो चीज़ें जो डे ट्रेडर्स हैं, जो मिनट ट्रेडर हैं, जो सेकंड्स ट्रेडर हैं, वो करने दें उनको।
कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है, यू डोंट गिव एन एफ, इट डजंट मैटर टू यू। ज्यादा डेटा का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा परफॉर्म कर लेंगे, ज्यादा डेटा का मतलब ज्यादा कंफ्यूजन है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये वो डेटा है जिसको आप फॉलो कर लें तो ठीक है, ना करें तो चलेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा जरूरी कौन से हैं, बट ये वो डेटा सेट है जो ना भी करें फॉलो तो आप चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वीकली इन्फ्लेशन नंबर, भाईजान इस मंथ का SPI नंबर XXX आ गया है, ये तो इतना ऊपर है तो हमें लगता है एक एनालिस्ट कह रहा है कि ये इन्फ्लेशन नंबर यहां पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। डजंट मैटर, इन्फ्लेशन के नंबर के आने से 1-1.5 हफ्ता पहले आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा है, और आपको नहीं पता है कि कौन सी कमोडिटीज SPI में से निकल के CPI के अंदर जाती हैं, कितने वेट के साथ जाती हैं, दोनों का वेट फर्क है। सारी SPI में कम कमोडिटीज होती हैं, CPI में ज़्यादा कमोडिटीज होती हैं। SPI अगर 40% है इसका मतलब ये नहीं है CPI 50% है या 40% है, इन दोनों में फ़र्क है और ऐसा कोई कोरिलेशन भी नहीं है। तो आपके वीकली इन्फ्लेशन नंबर से फॉलो करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप करना चाहें एक लॉन्ग टर्म इंडिकेशन के लिए कि हाँ यार वीकली इन्फ्लेशन हर वीक बढ़ता जा रहा है, 6 हफ्ते से आप फॉलो कर रहे हैं एज अ डेटा पॉइंट, इट्स फाइन, ना भी करेंगे चलेगा। इसी तरह मैंने देखा है कि रोज डॉलर रेट को, दिरहम के रेट को, गोल्ड के रेट को लोग इनफैचुएटली फॉलो करते हैं, यानी कि उनको इन्फैचुएशन हो जाती है कि आज डॉलर का रेट, भाई पता चला क्या हुआ भाई, 30 पैसा रुपया बढ़ गया है डॉलर के अगेंस्ट। अबे शिट यार, कल 30 पैसा बढ़ा था, आज 30 पैसा घट गया है। क्या करना है भाई, आप इंपोर्टर हैं, आपका कोई $1 मिलियन का माल उतरने वाला है, आप एक्सपोर्टर हैं कि आपको ये फ़र्क पड़ता है कि ओपन मार्केट में कितने का चल रहा है, इंटर बैंक में कितने का चल रहा है। डेली नंबर को फॉलो करने का क्या मिलेगा आपको? हाँ, ट्रेंड के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। जिस तरह 307 310 रुपए का इंटर बैंक हो गया था और अब घट के वो 297 298 हो गया है, ट्रेंड में इट मेक सेंस। एक आध आर्टिकल आपने पढ़ लिया, नज़र से गुजर लिया, किसी ने फॉलो किया है, फॉर एग्जाम्पल किया है वेरी नाइस आर्टिकल ऑन डॉलर आउटलुक, डॉलर फोरकास्ट, दैट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। बट इन चीज़ों को डेली फॉलो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सो वंस अगेन, कर लें तो ठीक है, ट्रेंड बेसिस के ऊपर इट्स फाइन, बट ना करें तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में, रिटर्न्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वंस अगेन, अगर 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, दिन की ट्रेडिंग डॉलर के अंदर इतनी ऊपर नीचे होती है ना, अगर ये नीचे ऊपर आ जाता है तो आपके सिस्टम्स, अगर आपके पास पड़ा है और आपको लगता है कि टेक फॉलो करता हूं तो मुझे ये फॉलो करना जरूरी है, डजंट मेक एनी डिफरेंस अनलेस इट्स अ ट्रेंड। सो अब मैं वो आपको चीजें बताऊंगा जो कि एक्चुअली आपने फॉलो करनी है, और फॉलो करे बगैर नहीं रहा जा सकता। 1 सेकेंड, 2 मिनट चाहिए मुझे आपके, और फिर आपकी वीडियो शुरू हो जाएगी वापस। मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा सोचा है कि डॉक्टर्स के दोस्त डॉक्टर्स क्यों होते हैं, इंजीनियर के दोस्त इंजीनियर्स क्यों होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों होते हैं, ट्रेडर्स के दोस्त ट्रेडर्स क्यों होते हैं, या बिजनेसमैन के दोस्त सिर्फ बिजनेसमैन ही क्यों होते हैं? क्यों वो आपस में ही कोमिंगल करते हैं, आपस में ही चीज़ें डिस्कस करते हैं? बिकॉज एक बिजनेसमैन को पता है कि दूसरे बिजनेसमैन उसका प्रॉब्लम समझ सकेगा। तो ये पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के साथ क्यों नहीं हो सकता? इन्वेस्टिंग आसान नहीं है, इन्वेस्टिंग मुश्किल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जहाँ पे बहुत टफ सिचुएशन के थ्रू हम गुजरते हैं। हमें नहीं पता है कि जो हम स्टॉक्स खरीदेंगे, चाहे हम कितनी भी रिसर्च कर लें, पॉलिटिक्स की वजह से या किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो हमारे हाथ में नहीं है, चीज़ें ख़राब हो जाएं, हमारे रिटर्न्स ख़राब हो जाएं। तो क्यों ना एक इन्वेस्टर कम्युनिटी हो जहाँ पे आप चीज़ें डिस्कस कर सकें, लॉजिकल सवाल पूछ सकें, जहाँ पे आपको डेली टिप्स ना मिलें, जहाँ पे आपको स्टॉक आइडियाज़ मिलें जो कि कुछ क्वार्टर्स पे प्ले आउट हो, जहाँ पे आप किसी से बात कर सकें, कम्युनिटी में भी और मुझसे भी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो मंथ में एक बार हम सब मिलके बैठे हैं, चाहे वो जूम कॉल हो, व्हाट्सएप कॉल हो, कुछ भी हो, बट हम बैठें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स, टेक्निकल क्वेश्चंस को समझ सकें, एक दूसरे को जवाब दे सकें, कॉन्फिडेंस दे सकें। ये पाकिस्तान में नहीं था, बट अब है। आई एम लॉन्चिंग इन्वेस्ट कार्स मेंबरशिप कम्युनिटी। जो पहला कमेंट होगा यानी पिंड कमेंट, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आपको डिटेल में देखना है कि इस कम्युनिटी के अंदर क्या क्या है और ये कैसे हेल्प कर सकती है आपको, डू चेक द इंट्रो वीडियो। सो लेट्स गेट बैक टू योर वीडियो। सो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, नंबर 1, जो मंथली सेक्टोरल रिलीजेस होते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर हर मंथ रिलीज करता है नंबर्स, इसी तरह सीमेंट सेक्टर हर मंथ रिलीज करता है नंबर, हर मंथ बैंकिंग स्प्रेड रिलीज होता है कि यार बैंकों ने स्प्रेड कितना कमाया, आप उसको फॉलो करना चाहिए और आप कर सकते हैं, और करेंगे तो अच्छा है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार सीमेंट का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, मतलब
ऐसा नहीं कि आपने दिन के नंबर बना के बैठ जाना है, आपके सामने नंबर आएगा, आपको याद रह जाएगा वो नंबर, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सीमेंट नंबर्स मंथ ऑन मंथ ऊपर जा रहे हैं या मंथ ऑन मंथ नीचे आ रहे हैं, मंथ ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सीमेंट के इन्वेस्टर हैं। फर्टिलाइजर में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बैंक्स के स्प्रेड यानी कि कितना रिटर्न कमा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। इसी तरह मंथली इन्फ्लेशन नंबर, ये वो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। वो नहीं कि इस बार महीने का इन्फ्लेशन नंबर 30% आ गया तो बेच दिया मैंने, और अगले महीने का इन्फ्लेशन नंबर 20% आ गया तो मैंने माल खरीद लिया। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। फॉर ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, कमेंट्री क्या आ रही है। इसी तरह हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि डिस्काउंट रेट बढ़ा या घटा या कितना बढ़ा कितना घटा, आपने पढ़ना है उसका मैटर कि उसके अंदर लिखा क्या है। आपको पता है इस बार एमपीएस स्टेटमेंट के अंदर स्टेट बैंक ने क्या लिखा है? उसने लिखा है एग्रीकल्चर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब कि वहाँ पे प्रोडक्शन ग्रोथ अच्छी है। हो सकता है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन नंबर आगे जाके नीचे आ जाए। दिस इज एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस महीने के इन्फ्लेशन नंबर जो कि गुजर गया है, हो सकता है बाजार 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, डजंट मैटर। आउटलुक क्या है दैट मैटर्स। और अगर स्टेट बैंक का पूरा डिपार्टमेंट अपने दिमागों को लगा के सब कुछ 2 पेज में आपको दे देता है तो क्या गलत है? दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू फॉलो। इसी तरह कंपनीज की क्वार्टरली अकाउंट्स आते हैं, ये आपने फॉलो करना है। आपको जो कंपनी पसंद आ चुकी है यानी आप खरीद चुके हैं उसको, या जिस कंपनी को आप कंसिडर कर रहे हैं, फॉलो करना ज़रूरी है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह रिसर्च रिपोर्ट्स अगर आपके नज़र से गुजरें तो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। दीज आर द डेटा पॉइंट दैट यू शुड बी लुकिंग एट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फर्टिलाइजर और सीमेंट की बात की, फार्मा के नंबर्स नहीं आते वगैरह वगैरह, ये आपको एलएसएम के नंबर्स से मिल जाते हैं जो कि मंथली आता है। यू कैन फॉलो दैट। मंथ एंड के ऊपर स्टेट बैंक एक नंबर रिलीज करता है कि करंट अकाउंट में क्या हुआ, यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। इसी तरह कंपनीज अगर मटीरियल इंफॉर्मेशन देती हैं, यू शुड फॉलो दैट, बिकॉज ये आपको बताता है कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी कर क्या रही है, मोमेंटम क्या है। तो जब मैंने उसको ये सारी चीजें बताई, मुझे नहीं पता उसका रिटर्न कितना इंप्रूव हुआ, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से दैट, बट हिज माइंड इज इन पीस राइट नाउ। अब उसको 22 डेटा पॉइंट एवरी डे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि उसको क्या चीज फॉलो करनी है, क्या चीज फॉलो नहीं करनी है। तो आप अपने दिमाग को किस लिए ट्रेन करेंगे? इंपॉर्टेंट चीजें जो कि जिंदगी भर काम आएंगी, या अनइंपॉर्टेंट चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी? याद रखिए, इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, ट्रेडिंग इज अ डेली मिनट्स सेकंड्स गेम। आप ट्रेडर हैं, वो 22 चीजें फॉलो करें। कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, इस बैंक ने आज कितना माल लिया, उस बैंक ने आज कितना माल लिया। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इट डज नॉट मैटर टू यू। एक और बात, बोनस चीज बता रहा हूं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, डेली क्या रेट हो रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट टू यू। एज एन इन्वेस्टर, एक कंपनी सबसे ज्यादा जल्दी आपको कितने महीने में इंफॉर्मेशन दे सकती है आपको पता है? 3 महीने में, जब वो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। सो स्टॉप फॉलोइंग द फर्स्ट कैटेगरी, यू मे फॉलो द सेकंड कैटेगरी, बट यू शुड फॉलो द थर्ड कैटेगरी।